वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम कम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डॉक्टर मोहम्मद इकबाल उसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है एनालिटिकल और रेगुलर और होलोमॉर्फिक फंक्शन। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम है। इससे पीछे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें चैप्टर नंबर 0 और चैप्टर नंबर 1 है। तो अगर प्लेलिस्ट वो नहीं देखी या चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 0 नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ना है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे जी एनालिटिकल और रेगुलर और होलोमॉर्फिक की डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर पहले देख लें। W एक फंक्शन है, एफ जी के इक्वल ये होता है। एफ जी क्यों यहाँ पर लेट किया, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कम्प्लेक्स एनालिसिस, तो कम्प्लेक्स नंबर में जाना है। तो एफ जी जो है ये एक फंक्शन है। तो ये किस टाइप का होगा, क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है तो ये u प्लस वी अयोटा की फॉर्म में होगा, या अयोटा यहाँ पर लिख ले। आगे से u जो है ना, u डिपेंड होगा x पे और y पे, v भी डिपेंड होगा x पे और y पे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, u डिपेंड है x पे और y पे, और v भी किस पे डिपेंड है, x y पे। तो ये चीज़ याद रखनी है। आगे डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ फंक्शन एक फंक्शन है, w इज इक्वल टू एफ जी, एफ जी के इक्वल है w, इज सेट टू बी एनालिटिक और रेगुलर। या तो ये एनालिटिक होगा या फिर रेगुलर होगा, और होलोमॉर्फिक, होलोमॉर्फिक भी इसको कह सकते हैं। इन अ डोमेन, डोमेन डी एफ के अंदर, इफ़ फर्स्ट नंबर पे ये है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ये वाला फंक्शन जो है या एनालिटिक होगा, रेगुलर होगा, होलोमॉर्फिक होगा। कोई भी नाम आए तो आपने यही डेफिनेशन लिखनी है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, एफ जी इज सिंगल वैल्यूड। अगर एफ जी क्या हो, सिंगल वैल्यूड हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर डोमेन है ना, ये डोमेन डी एफ है। या ऐसे करें, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व किया तो आंसर सिंगल आना चाहिए, ऐसे डबल नहीं आना चाहिए। ठीक है, आंसर सिंगल आना चाहिए। एफ जी इज डिफरेंशिएबल इन डोमेन डी एफ, एफ जी जो है डिफरेंशिएबल होना चाहिए डोमेन डी एफ में। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है। तो अभी एक थ्योरम करेंगे। थ्योरम ये है, स्टेटमेंट ये इसकी लिखी है, बुक के ऊपर कोई और तरीकाकार लिखा है, मैं जो करवाऊंगा वो कोई और तरीकाकार है। ज़रूरी नहीं बुक वाला आप करें। अभी आप बीएस मैथमेटिक्स या बीएससी कर रहे हैं या एमएससी, तो इसलिए आपने अभी यूनिवर्सिटी लेवल है, तो इसलिए बुक वाला नहीं करना, आप खुद भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं बुक वाला करे। ठीक है, बुक से हम स्टेटमेंट लेंगे बस। तो ये थ्योरम था जी। स्टेटमेंट ये है, प्रूव डैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर फंक्शन। ये एक फंक्शन दिया गया है, इसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फाइंड करनी है। टू बी एन एनालिटिक फंक्शन, ये एनालिटिक फंक्शन है। इज डैट द फोर पार्शियल डेरिवेटिव, ये फोर पार्शियल डेरिवेटिव है। यू एक्स, यू वाई, वी एक्स, वी वाई एग्जिस्ट, ये चारों एग्जिस्ट करने चाहिए। आर कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस होने चाहिए, एग्जिस्ट भी करने चाहिए और कंटिन्यूस भी होने चाहिए। एंड सेटिस्फाई द काशी रीमान इक्वेशन, और काशी रीमान इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करने चाहिए। एट ईच पॉइंट ऑफ डी एफ, डोमेन के अंदर कोई भी पॉइंट ले ले। तो ये काशी रीमान इक्वेशंस है। तो काशी सी से बन रहा है ना, तो सी, रीमान आर से बन रहा है तो आर, सी आर इक्वेशन भी इनको कहते हैं, इनको। ठीक है, करली यू ओवर करली एक्स हो तो इसको पढ़ते हैं जी पार्शल, इसको क्या पढ़ते हैं जी, पार्शल डेरिवेटिव ऑफ यू। यू का ये पार्शल डेरिवेटिव है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू, ये ओवर के अंदर एक्स है ना, एक्स लिखेंगे। इसको v लिख सकते हैं, ये y है तो y लिख सकते हैं। ये देखें, ये u है, u
वाई है वाई लिखें इज इक्वल टू, ये वी है वी, एक्स है तो एक्स लिख लें माइनस, तो ये आपने सी आर इक्वेशन याद कर लेनी है। तो इसको प्रूव भी करेंगे, ये इस तरह भी आ सकती हैं और इस तरह भी आ सकती हैं, आपने याद कर लेनी है अच्छे तरीके से। तो प्रूफ करेंगे अभी। प्रूफ में पहले हम ना नेसेसरी कंडीशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में गिवन क्या है? गिवन ये है कि एफ जी जो है वो एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन का मतलब क्या है आपको बता देता हूँ। एनालिटिक फंक्शन का मतलब ये है कि फंक्शन जो है इस सिंगल वैल्यूड है और फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ये दो बातें आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर गिवन क्या है कि फंक्शन जो है एनालिटिक है, तो इसलिए एफ डैश जी जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब डेरिवेटिव क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद हमने प्रूव क्या करना है, वी वांट टू प्रूव, हम ये प्रूव करेंगे कॉशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, पहले हमने क्या करना है जी, एफ जी लेंगे, ये एनालिटिक फंक्शन है तो ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है इसका। तो प्रूव क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन प्रूव करेंगे, कॉशी रीमान इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जी सी आर इक्वेशन हम जो है प्रूफ करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे कि ये इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखते हैं। ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये डेफिनेशन हमने पढ़ी भी थी। एफ जी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होती है जी, लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेस टू ज़ीरो, एफ जी प्लस डेल्टा जी माइनस एफ जी ओवर डेल्टा जी। तो ये मैं आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ। हमने जब चैप्टर किया था ना एस एम यूसुफ वाली बुक में, डेरिवेटिव वाला चैप्टर, तो यहाँ पर एक्स हमने इस्तेमाल किया था। जहाँ पर जी आ रहा है ना, वहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल किया था, एक्स। लेकिन ये कम्प्लेक्स एनालिसिस है, इसमें कम्प्लेक्स नंबर की बात होनी है। तो यहाँ पर जी दिया गया, जी से मुराद क्या है, कम्प्लेक्स नंबर, तो इसलिए यहाँ पर जी इस्तेमाल करेंगे और ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि यहाँ पर एफ जी जो है वो किसके इक्वल है, यू एक्स वाई प्लस अयोटा वी एक्स वाई। तो इसकी जगह ना एफ जी की जगह इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जी, पहले तो इसको वैसे लिख लें, इसको जी वैसे लिख लिया, ये डैश है इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेस टू ज़ीरो, एफ एफ की जगह तो यू लिखना है ना, तो लिखते हैं जी यू, यहाँ पर जी प्लस डेल्टा जी है, तो यहाँ पर लिखेंगे जी एक्स वाई पे ये डिपेंड है ना, यू किस पे डिपेंड है, एक्स वाई पे। आगे डेल्टा जी भी लिखा है, तो इसलिए आपने डेल्टा एक्स यहाँ पर लिखना है, वाई है प्लस डेल्टा वाई लिखना है। उसके बाद प्लस अयोटा वी था, एक्स, यहाँ पर डेल्टा जी है तो इसलिए यहाँ पर एक्स के अंदर डेल्टा एक्स का चेंज आएगा और वाई के अंदर डेल्टा वाई का चेंज आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद ये वाला माइनस एफ जी, एफ जी किसके इक्वल था जी, यू, मैं नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, माइनस इसकी जगह मैं लिखूंगा जी यू एक्स वाई प्लस अयोटा वी एक्स वाई। इसमें ये देखे डेल्टा जी नहीं है, प्लस डेल्टा जी, तो इसलिए एक्स और वाई में चेंज भी नहीं आएगा जैसे यहाँ पर आया था। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं, ओवर, ओवर के अंदर डेल्टा जी है, डेल्टा जी लिख लें। तो अगर हम मूव करें नाउ, यहाँ पर लिखते हैं नाउ फर्स्ट वी मूव, फर्स्ट वी मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस। तो अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ मूव करें
तो यहाँ पर वाई एक्सिस में तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं जी देन डेल्टा वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। डेल्टा वाई ज़ीरो के इक्वल होगा क्योंकि वाई में कोई चेंज नहीं आ रहा। डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। डेल्टा एक्स किसको अप्रोच करेगा? ज़ीरो को, क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं, तो डेल्टा एक्स इसमें चेंज आ जाएगा एक्स एक्सिस में। तो यहाँ पर ना हमने करना क्या है, पहले इसको लिखना है एफ डैश जी इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ पर क्या है डेल्टा जी अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो यहाँ पर डेल्टा जी अभी नहीं लिखना, इसकी जगह लिखना है ये डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, यू लिखेंगे जी यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई। डेल्टा वाई की जगह ज़ीरो लिखना है, ये डेल्टा वाई है ना, तो इसकी जगह ज़ीरो लिखेंगे, ज़ीरो चाहे ना लिखें, प्लस अयोटा वी, ये वैसे ही एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई। डेल्टा वाई की जगह ज़ीरो, तो वो तो लिखना नहीं है। उसके बाद माइनस, ये वैसे ही यू एक्स वाई प्लस अयोटा वी एक्स वाई ओवर डेल्टा जी। एक और काम कर सकते हैं आप, यहाँ पर ये देखें डेल्टा जी लिखा है ना, तो यहाँ पर डेल्टा जी की जगह ना आपने लिखना है जी, डेल्टा जी की जगह लिखना है डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, साथ में अयोटा लिखना है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें ना डेल्टा जी किसके इक्वल है, जी किसके इक्वल होता है, जी इक्वल होता है एक्स प्लस अयोटा वाई के इक्वल। तो यहाँ पर डेल्टा है, साथ में डेल्टा डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने लिखी है, तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं जी ओवर डेल्टा एक्स, वैसे ही डेल्टा वाई की जगह तो ज़ीरो लिखना है, तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो सिर्फ डेल्टा एक्स आएगा। एफ डैश जी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो यहाँ पर ये देखिएगा, u वाली को एक साइड पे कर लेते हैं, ये u वाली है, पहले इसको लिख लेते हैं u एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई। फिर u वाली एक ये है, इसको लिख लेते हैं माइनस u एक्स वाई। ओवर के अंदर ये डेल्टा एक्स है ना, इसको बाद में लिख लेते हैं। फिर लिखेंगे जी इसको और इसको, तो इसमें से अयोटा को कॉमन ले लेते हैं, प्लस अयोटा कॉमन, तो बाकी बचेगा जी ये वाला वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई। उसके बाद इसको लिखेंगे माइनस जो है ये यहाँ पर आएगा वी, फिर ये लिखेंगे एक्स वाई, अयोटा तो कॉमन आ चुका है ना, ओवर, ओवर में ये आएगा ना, इसको लिख लेते हैं, या ऐसे करें डेल्टा एक्स इसके नीचे भी लिख लें और डेल्टा एक्स जो है इसके नीचे भी लिख लें। ठीक हो गया। एफ डैश जी इज इक्वल टू, ये जो है इसके साथ भी लिखा जाएगा, लिमिट जो है दोनों के साथ लिखी जाएगी, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस यू एक्स वाई ओवर डेल्टा एक्स प्लस अयोटा लिमिट, लिमिट जो है ना ये वाली इसके साथ भी लिखी जाएगी, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, इसको वैसे लिख लेते हैं वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस वी एक्स वाई ओवर डेल्टा एक्स। एफ डैश जी इज इक्वल टू, ये किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, u लिखें, ठीक है, यहाँ पर x है ना, तो यहाँ पर x लिख लें, प्लस ये अयोटा, ये किसकी डेफिनेशन है, ये v x की डेफिनेशन है पार्शियल v, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x।
तो इसको नाम दे दे 1 का। तो अभी यहाँ पर लिखेंगे नाउ, पहले हमने क्या लिखा था, यहाँ पर ऊपर आए जरा, नाउ फर्स्ट वी मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो पहले हम एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे थे, तो अभी हम ना वाई एक्सिस की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ अलोंग वाई एक्सिस। तो जब हम वाई एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे तो डेल्टा एक्स 0 के इक्वल हो जाएगा और डेल्टा वाई जो है अप्रोच करेगा 0 को। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी, डेल्टा एक्स 0 के इक्वल है, डेल्टा वाई अप्रोच करेगा 0 को। ठीक है, तो यहाँ पर किस में पुट करना है, यहाँ पर आ जाए जी इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जहाँ पर भी लिखा है डेल्टा एक्स उसके अंदर 0 लिखूँगा, उसकी जगह डेल्टा एक्स की जगह। ठीक है, और इसकी जगह मैं लिखूँगा डेल्टा वाई अप्रोचेस टू 0। ठीक है, तो ऊपर से देख के आप लिख सकते हैं, आप साथ साथ नोट करें, एफ डैश जी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा वाई अप्रोचेस टू 0। यहाँ पर डेल्टा जी अप्रोचेस टू 0 लिखा था, तो यहाँ पर मैंने ये लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे जी, यहाँ पर 0 था, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स था ना, तो डेल्टा एक्स की जगह तो 0 लिखेंगे, तो इसको ख़त्म कर दे, वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस अयोटा वी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स था, डेल्टा एक्स की जगह तो 0 लिखना है, वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स वाई प्लस अयोटा वी एक्स वाई। तो ये आप ऊपर से एक दफ़ा देख सकते हैं। उसके बाद क्या था, ऊपर एक दफ़ा जी ये था ना, इसकी जगह मैंने 0 लिखा, इसकी जगह मैंने वैसे ही लिख लिया, इसकी जगह भी 0 लिख लिया, बाकी वैसे ही है। इसकी जगह भी मैं 0 लिखूँगा तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, बाकी अयोटा डेल्टा वाई आ जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, अयोटा डेल्टा वाई एफ डैश जी इज इक्वल टू। तो यहाँ पर हम सेपरेट करेंगे लिमिट डेल्टा वाई अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पर u वाली को सेपरेट कर देते हैं, u एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस u वाली लिखेंगे एक्स वाई, उसके बाद लिखेंगे प्लस, ये लिमिट को ना 2 दफ़ा लिखना है, तो पहले लिख ले लिमिट डेल्टा वाई अप्रोचेस टू 0। यहाँ पर ना ऊपर भी हमने क्या किया था, यहाँ पर ये देखे लिमिट को ना, ऊपर आ जाए जी, यहाँ पर लिमिट को ये देखे 2 दफ़ा लिखा था, तो यहाँ पर हम एक ही स्टेप कर लेते हैं। तो लिमिट को मैंने 2 दफ़ा लिख लिया, लिमिट को मैंने क्या किया जी 2 दफ़ा लिख लिया, लिमिट को इसके साथ भी मैंने लिख लिया। पहले मैं लिख लेता हूँ ना, लिमिट को मैंने लिखा, पहले इसको और इसको लिखा है, अभी इसमें से और इसमें से अयोटा कॉमन लेंगे, अयोटा आ गया कॉमन, बाकी बचेगा जी ये वाला वी एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस ये लिखेंगे वी एक्स वाई ओवर, यहाँ पर भी ओवर लगाएं, यहाँ पर ये है ना, इसको लिख लेते हैं, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी लिख लें। तो यहाँ पर ओवर के अंदर अयोटा आ रहा है, तो अयोटा को ख़त्म करना है। तो आपने करना क्या है, अगर ओवर के अंदर अयोटा हो तो आपने करना होता है रैशनलाइज, ये रैशनलाइज हो गया, अयोटा ओवर अयोटा स्क्वायर, अयोटा ओवर -1, तो ये माइनस अयोटा के इक्वल आएगा। तो लिखेंगे एफ डैश जी इज इक्वल टू, इसको ख़त्म करें, इसकी जगह माइनस अयोटा लिख सकते हैं, ये माइनस अयोटा मैंने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद लिखेंगे जी लिमिट डेल्टा वाई अप्रोचेस टू 0, इसको लिखेंगे यू एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स वाई ओवर डेल्टा वाई, क्योंकि ये तो ख़त्म हो चुका है, प्लस लिमिट डेल्टा वाई अप्रोचेस टू 0, अयोटा 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 से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अयोटा ख़त्म हो गया।
वी एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स वाई ओवर डेल्टा वाई। एफ डैश जी इज इक्वल टू माइनस अयोटा। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ यू, चेंज किस में आ रहा है, डेल्टा वाई में। ये देखिए डेल्टा वाई में चेंज आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे वाई प्लस, यहाँ पर किस में चेंज आ रहा है, पहले तो लिखते हैं जी वी, चेंज किस में आ रहा है जी बच्चों, चेंज आ रहा है जी डेल्टा वाई में। तो यहाँ पर लिखेंगे वाई, इसको नाम दे दे 3 का, बल्कि 2 का नाम दे दे। तो यहाँ पर ऊपर जरा आ जाए, यहाँ पर 1 ये है और 2 जो है वो ये है। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय कंपेयर 1 एंड 2। 1 क्या थी जी, 1 की तरफ आए, एफ डैश जी, ये इसके इक्वल है ना, इसको मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर लिखते हैं यू एक्स था प्लस अयोटा वी एक्स था इक्वल टू माइनस अयोटा, इसको मैं लिख रहा हूँ यू वाई प्लस वी वाई। अभी कंपेयर करेंगे इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को। जिसके साथ अयोटा नहीं है ना उसको लिख लें। ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, वी वाई के इक्वल। वी एक्स किसके इक्वल है जी, वी एक्स है इसके इक्वल, माइनस यू वाई के इक्वल। ये माइनस दूसरी साइड पे ले जाए, यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो यही चीज़ प्रूव करनी थी। ये सी आर इक्वेशंस है, तो यहाँ पर लिख लें प्रूव्ड। तो नेसेसरी कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है, प्रूव हो चुकी है। तो अभी हम ना सफिशिएंट कंडीशन को प्रूव करेंगे। सफिशिएंट मैंने लिख लिया है। लेट, यहाँ पर हमने ना सी आर इक्वेशन ऊपर प्रूव की थी, ये देखें एक ये है एक ये है, इसको हम ना इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लेट लिख लिया है। लेट ये कौन सी इक्वेशन है, ये सी आर इक्वेशन है। तो यहाँ पर इसको नाम दे दे 3 का और इसको नाम दे दे 4 का। टू प्रूव, हमने ये प्रूव करना है एफ डैश जी एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। पहले हमने इसको लिया था और हमने ये प्रूव किया था, अभी हमने इसको लेना है और ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे लेट डब्ल्यू किसके इक्वल था जी, एफ जी के इक्वल, और एफ जी किसके इक्वल था जी, यू एक्स वाई प्लस अयोटा वी एक्स वाई। इसको नाम दे दे 5 का। एफ जी के अंदर डेल्टा जी का चेंज लाते हैं, जी के अंदर डेल्टा जी चेंज कर दिया, और उसके बाद एक्स के अंदर भी डेल्टा एक्स का चेंज आएगा ना। जब जी के अंदर आया तो एक्स के अंदर भी आएगा और वाई के अंदर भी डेल्टा वाई का चेंज आएगा। यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस अयोटा वी एक्स के अंदर आएगा जी डेल्टा एक्स का चेंज और वाई के अंदर आएगा जी डेल्टा वाई का चेंज। इसको नाम दे दे 6 का। बाय टेलर, ये आपने मार्कल से लिखनी है जो भी मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ। बाय टेलर थ्योरम, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे टेलर थ्योरम को। तो ये क्या होता है जी, ये होता है एफ, ये आसान है, बिल्कुल आसान है, बुक वाला ज़रा मुश्किल है। टेलर थ्योरम क्या है, एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के इक्वल टू एफ एक्स वाई प्लस एच करली एफ ओवर करली एक्स प्लस के करली एफ ओवर करली वाई, ठीक है। तो ये जो है टेलर थ्योरम है, प्लस डॉट डॉट डॉट। तो हम ना यहाँ तक की बस इस्तेमाल करेंगे इसको, यहाँ तक, प्लस के बाद हम इस्तेमाल इसको नहीं करेंगे। तो पहले ना हम इसके ऊपर ना टेलर थ्योरम अप्लाई करेंगे यू वाले के ऊपर। तो यहाँ पर ये देखें ये एफ है, लेकिन यहाँ पर यू फंक्शन है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे यू वाला फंक्शन, इसको वैसे ही लिख लेते हैं। यू वाला फंक्शन पहले लिख लेते हैं जी, वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू, यहाँ पर एफ है तो यहाँ पर एफ लिखा है,
यहाँ पर u है तो यहाँ पर लिखेंगे u एक्स वाई वैसे ही प्लस, यहाँ पर प्लस के बाद h है तो यहाँ पर h लिखा है, यहाँ पर प्लस के बाद लिखा है डेल्टा x, तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा x करली, यहाँ पर f है, यहाँ पर फंक्शन कौन सा है f, तो यहाँ पर u है तो यहाँ पर u लिखेंगे ओवर करली x वैसे ही प्लस, यहाँ पर k है ना, ये देखिए यहाँ पर k था तो यहाँ पर k आया, यहाँ पर क्या है डेल्टा y, तो यहाँ पर आएगा डेल्टा y करली, यहाँ पर f है लेकिन यहाँ पर u है तो यहाँ पर u आएगा ओवर करली y। ठीक है, इसको नाम दे दे 7 का। उसके बाद v के ऊपर भी टेलर थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो इसकी जगह ना मैं इसको लिख लेता हूँ v एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर f है लेकिन यहाँ पर v है तो v लिखेंगे प्लस, यहाँ पर डेल्टा x है, डेल्टा x आएगा करली, ये f है लेकिन यहाँ पर v है तो v आएगा प्लस, यहाँ पर डेल्टा y है, डेल्टा y ये वैसे ही लिख लेते हैं करली, लेकिन यहाँ पर u है ना, यहाँ पर v है तो v लिखना है, बस इतना को फर्क आएगा। इसको नाम दे दे 8 का, तो 7 और 8 को इसके अंदर पुट करना है 6 के अंदर, तो यहाँ पर लिखते हैं जी पुट 7 8 इन 6, तो यहाँ पर पुट करते हैं जी, इसको वैसे लिख लें एफ जी प्लस डेल्टा जी इज इक्वल टू, इसकी जगह लिखेंगे जी इसको, ठीक है, u एक्स वाई प्लस डेल्टा एक्स डेल्टा u बल्कि करली u ओवर करली x प्लस, फिर इसको लिखेंगे डेल्टा y करली u ओवर करली y प्लस अयोटा, इसकी जगह लिखेंगे जी इसको v एक्स वाई प्लस डेल्टा एक्स करली v ओवर करली x प्लस, इसको लिखेंगे डेल्टा y करली v ओवर करली y, यहाँ पर ब्रैकेट बड़ी लगा लेते हैं, एफ जी प्लस डेल्टा जी इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं पहले u एक्स वाई, यहाँ पर पहले ये v वाली लिखेंगे सिंपल को, तो अयोटा इसके साथ आ जाएगा प्लस अयोटा v एक्स वाई, इसमें से और इसमें से डेल्टा x कॉमन आ सकता है तो डेल्टा x कॉमन ले ले, बाकी क्या बचेगा, बाकी इसको लिखेंगे करली u ओवर करली x प्लस अयोटा, इसको लिखेंगे जी करली v ओवर करली x प्लस, इसमें से और इसमें से कॉमन आएगा डेल्टा y कॉमन, बाकी इसको लिखेंगे करली u ओवर करली y प्लस अयोटा, इसको लिखेंगे करली v ओवर करली y, एफ जी प्लस डेल्टा जी, ये जो है ये किसके इक्वल था, ये एफ जी के इक्वल था, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू, फिर इसको लिखना है डेल्टा एक्स, ये किसके इक्वल था, ये वाला करली यू ओवर करली एक्स, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ यू एक्स प्लस, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ अयोटा वी एक्स प्लस डेल्टा वाई, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ u, यहाँ पर y है तो y लिख सकते हैं प्लस अयोटा v है ऊपर v लिखेंगे, नीचे y है तो y लिखेंगे, तो यहाँ पर करेंगे अप्लाई काशी-रीमान इक्वेशन, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय सी आर इक्वेशन पुट करेंगे, ये वैसे ही एफ जी प्लस डेल्टा जी माइनस एफ जी इज इक्वल टू
डेल्टा एक्स, इसको वैसे लिख लेते हैं अयोटा वी एक्स प्लस डेल्टा वाई। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ जी, ऊपर एक दफ़ा जी यहाँ पर ये देखें, वी वाई की जगह यू एक्स को लिख सकते हैं, यू वाई की जगह माइनस वी एक्स को लिख सकते हैं। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस वी एक्स प्लस अयोटा, वी वाई की जगह मैं लिख सकता हूँ जी, वी वाई की जगह यू एक्स लिख सकते हैं, ये वैसे ही माइनस एफ जी इज इक्वल टू, तो यहाँ पर इसको वैसे लिख लें यू एक्स प्लस अयोटा वी एक्स प्लस डेल्टा वाई। तो यहाँ पर ये देखें अयोटा को कॉमन ले लेते हैं, अयोटा को कॉमन ले लेते हैं जी, अयोटा बाहर, बाकी माइनस आएगा वी एक्स वैसे ही, ये अयोटा जो कॉमन लिया ना ये ओवर के नीचे आ जाएगा प्लस यू एक्स वैसे ही, इसको वैसे लिख लें माइनस एफ जी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स यू एक्स प्लस अयोटा वी एक्स प्लस अयोटा डेल्टा वाई। अयोटा ओवर के अंदर आए तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या हम लिख सकते हैं, ऊपर आए ज़रा, ये देखें ओवर के अंदर अयोटा हो तो इसको ख़त्म करेंगे तो माइनस अयोटा लिखेंगे, इसको ख़त्म करेंगे तो आएगा जी माइनस का अयोटा, माइनस ये वाला माइनस अयोटा वैसे ही, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो खाली अयोटा आ जाएगा ऊपर, अयोटा आ गया, बाकी वी एक्स प्लस यू एक्स, ये वैसे ही माइनस एफ जी इज इक्वल टू, यहाँ से ये और ये सेम है ना, ये कॉमन आ सकता है तो यहाँ पर आएगा डेल्टा एक्स प्लस अयोटा डेल्टा वाई, इसको ले लेते हैं कॉमन यू एक्स प्लस अयोटा वी एक्स, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ डेल्टा जी, तो इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं एफ जी प्लस डेल्टा जी माइनस एफ जी, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ओवर में डेल्टा जी, ठीक हो गया, इक्वल टू, इसको वैसे लिख लें यू एक्स प्लस अयोटा वी एक्स, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ जी एफ डैश जी इक्वल टू, इसको वैसे लिख लें प्लस अयोटा वी एक्स, तो ये यहाँ पर ये देखें डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया है, एफ डैश जी एग्जिस्ट, तो यही चीज़ प्रूव करनी थी। तो ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।